अगर सारी जिंदगी हम इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनाहगारों को, हम जैसे पापियों को अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, तो सारी जिंदगी हम इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ए मुसलमानों, जब तक हमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, नबी की गुलामी को इख्तियार नहीं किया था, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला था, तो मुसलमानों हम तर की ठोकरों पर थे। लेकिन जब से हमने गुलामे मुस्तफा बने हैं, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, जब से हमने मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर अपने कदम को चलाना शुरू किया है, तो कसम खुदा की शरीयत हमारी कैद बन गई, हम सब अब उसके कैदी बन गए। अब हम मुसलमान हुए तो अल्लाह का कुरान हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने हमें नमाज पढ़ने को भी कहा, रोजा रखने को भी कहा। अगर साहिबे हैसियत है तो अल्लाह ने अपने घर का तवाफ करने को भी कहा। लेकिन मैंने सवाल कर दिया, वशिष्ठ के नकीब तू ये बता, हम नमाज पढ़े तो टाइम पर, ज़कात दे तो टाइम पर, हज करे तो टाइम पर, रोजे फर्ज है, लेकिन साल के 11 महीने तक जिंदा दिल मुसलमान नबी का वफादार खाता और पीता रहता है, 1 महीने के लिए रोजा रखता है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल कर दिया, मशिक्कत के नकीब तू ये बता, हम नमाज पढ़े तो टाइम पर, ज़कात दे तो टाइम पर, हज करे तो टाइम पर, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का मीलाद हमने जनवरी में भी मनाया है, कहे सुभान अल्लाह, फरवरी में भी मनाया है, अप्रैल में भी मनाया है, मार्च में भी मनाया है। मशिक्कत के नकीब तू ये बता, जिस तरीके से नमाज का टाइम मुकर्रर है, नबी के मीलाद मनाने का टाइम मुकर्रर है, तो अराई की सभी पर बसने वाले जिंदा मुसलमानों, मशिक्कत का नकीब जवाब देता है, इत्तेफाक नज़र बरेलवी, नमाज पढ़ना हो तो टाइम देखा करो, ज़कात देना हो टाइम देखा करो, हज करना हो टाइम देखा करो, लेकिन नबी का मीलाद मनाना हो तो जनवरी मत देखना, फरवरी मत देखना, ना डेट देखना, ना समय देखना, ना तारीख देखना। मैंने अर्ज कर दिया, मौला कब मनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों सुनो, मेरे नबी के मानने वाले सुनो, जब तुम्हारी तबीयत मचल जाए, जब तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की याद आ जाए, तो आका की मीलाद सजा लेना। जो गमों के माहौल में सजाता है, मैं उसके गमों को दूर कर देता हूँ, जो खुशियों के माहौल में सजाता है, मैं उसकी खुशियों में चार चांद और मस्जिदों से ऐलान कर दिया था कि मेरे लौटे जिगर की शादी थी, उस शादी के मौके पर गुलामे मुस्तफा अराई की सभी पर बैठकर अलग ऐलान जलसा मनाएगा। इस पंडाल की खूबसूरती को देखकर, जो उलमा के चेहरे को देखकर जलसे को छोड़कर चले गए, जलसे की रौनक को छोड़कर चले गए, फिर अराई की सभी पर रात के 12 बजे बैठने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, उन जाने वाले को इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहकर बता दो, तुम जलसा छोड़कर चले गए अपने आराम के लिए, तुम जलसा छोड़कर चले गए अपने नींद के लिए, लेकिन रात के 12 बजे भी गुलामे मुस्तफा जलसा सुभान अल्लाह। नबी के मानने वाले सुन लो, यहाँ पर कोई किसी की तबारी पर नहीं बैठता, कोई किसी की शक्ल को देख कर नहीं बैठता, जितनी देर मेरा रब चाहेगा, जितनी देर आका चाहेंगे, वो आका की महफिल में बैठा रहेगा। बल्कि जिसको मेरे मुस्तफा जितनी देर पसंद नहीं करते, वो कोई देर जलसे में बैठ नहीं सकता। ये किसी दुनियादार का जलसा नहीं है, किसी मंत्री का जलसा नहीं है, किसी नेता का जलसा नहीं है। ये मुसलमानों, आज 18-20 नौजवान का दामन थाम कर पूछो कि तू दिल्ली के लाल किले को जानता है, आगरा के ताजमहल को जानता है, क्या तू कश्मीर की हंसी वादी को जानता है? आज देवबंदी वहाबी अगर गुस्ताखे नबी इस बरेलवी की आवाज को सुन रहा है, तो सुनकर सुन ले, बरेलवी जब भी बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है, बोलता है,
पूछो आज के इस पुरखतर वक्त में, आज के इस माहौल में, क्या तू नबी के बाप को जानता है, नबी के दादा को जानता है, नबी के आबाओ अजदाद को जानता है? तो कसम खुदा की मुसलमान है ये देवबंदी तहादी जो नमक हरामी नबी के नाम पर सब्जा खाते हैं, नबी के नाम पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज पूरी कायनात में जो भी कुछ है आका के सदके में मिला है, जवाब दे नहीं सकता है। आज के अब्दुल रशीद साहब के स्टेज से जश्न ईद मिलादुन नबी से ये बरेलवी ऐलान करना चाहता है। आज के इस माहौल में अगर उरूज चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो, अगर सरफराजी चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, ऐसे पुरखतर वक्त में अपने बाप को समझा दे। रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन पर जिंदा दिल मुसलमान रहा करता है। लोग दुनिया में कंपटीशन करते हैं, कोई मैच में कंपटीशन किया करता है, लेकिन मैंने यहाँ देखा जब कोई टीम रिकॉर्ड बनाती है तो दूसरी टीम उसे तोड़ा करती है। जब कोई एक गुलाम मुस्तफा खड़े होकर नारा लगा रहा था तो कसम खुदा की दूसरा गुलाम मुस्तफा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कल कयामत के दिन जब पूछा जाए 15 तारीख की रात को जब मेरे नबी का मीलाद हो रहा था तो किसने मेरे महबूब के नाम पर खड़े होकर अपने हाथों को उठाया था? अगर वाकई आप लोग बेदार है तुम्हारी रगों में अगर हुसैन का किरदार मौजूद है, तुम्हारी रगों में अगर हुसैन का तरीका मौजूद है, तो कसम खुदा की मुसलमानों पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बाबरी शरीफ का झंडा बनाकर सब एक आवाज में मिलकर कहते सरकार की आवाज, सरकार की आवाज, सरकार की आवाज, या अली, या अली, अली का जिंदा दिल मुसलमान, अली का जिंदा दिल मुसलमान, मुसलमानों जिसने नबी के नाम पर अपने हाथों को तराश किया है, अपने हाथों को उठाया है, ए मौला हम गुनाहगार पापी तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। आज इस महफिल पाक के सदके में हम सबके गुनाहों को माफ अता फरमा और हम सबको जन्नतुल फिरदौस का आला महल अता फरमा। ए मुसलमानों दौर कोई हो, स्टेज कोई हो, चाहे प्रोग्राम कोई भी हो, जब भी नबी का वफादार गुलाम मुस्तफा जब भी नबी का नाम सुनता है तो मौलवी के कहने पर सुभान अल्लाह नहीं बल्कि मेरे आका का जब नाम सभा पर आ जाए इंसान का हाथ ही नहीं बल्कि इंसान को खुद ही उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। जो जज्बा जो बेदारी देखा है कसम खुदा की बरेली की उस सरहदों में उस जमीन पर राय के जिंदा दिल मुसलमानों का मैं चर्चा करता रहूंगा और कहूंगा कि मैं फतेहपुर जिले की जमीन पर एक ऐसे इलाके को एक ऐसी बस्ती को देखा था कसम खुदा की जिनके दिलों में इसके मुस्तफा कूद कूद कर बसा था और रात के 12 बजे भी जिस मोहब्बत को पेश किया है, जिस अकीदत को पेश किया है। ए मुसलमानों आप परेशान ना हो, मायूस ना हो, अब्दुल रशीद साहब किबला के जलसे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाब कर दिया है क्योंकि इन्होंने जालियों का दीदार किया है। कसम खुदा की आका के उस रोज़े का दीदार किया है। जब नीयत साफ होती है, जब दिल साफ होता है, जब अकीदत साफ होती है। आज शादियों का माहौल उठाकर देखो, शादियों का किरदार उठाकर देखो, कोई अपने बेटे की शादी में डीजे बजा रहा है, कोई 50,000 का डीजे ला रहा है, कोई 1 लाख का डीजे बजा रहा है, कोई बैंड बाजा बजा रहा है। लेकिन मुसलमानों सरकार की सुन्नत को, अहम सुन्नत को अदा करने के बाद आका की महफिल कहीं इंसान सजाता है जिसके दिल में आका की सच्ची मोहब्बत हुआ करती है। ये मोहब्बत की दलील है, ये मोहब्बत की अलामत है। अब मैंने जो आयतें करीमा पढ़ी है मुसलमानों, आओ मैं नबी के नाना से शुरू करता हूँ। नबी के वालिद